नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2024 के रण के लिए सिंहासन की जंग में आज बात होगी दौसा लोकसभा सीट की। इस सीट पर कई दिग्गजों का दबदबा रहा। 1991 से 2009 तक यहां पायलट परिवार का दबदबा रहा। पहले राजेश पायलट यहां से सांसद रहे। उनके देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी रमा पायलट और फिर 2004 में सचिन पायलट यहां से सांसद चुने गए। 2009 में किरोड़ी लाल मीणा सांसद चुने गए। इस सीट पर आजादी के बाद से अब तक 19 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 12 बार कांग्रेस जीती, जबकि 4 बार बीजेपी और 2 बार स्वतंत्र पार्टी और 1 बार निर्दलीय सांसद चुना गया। कमाल की बात यह है कि बीजेपी ने 2014 में हरीश मीणा को टिकट दिया, 2019 में जसकौर मीणा को और अब 2024 में कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है। तीनों बार अलग प्रत्याशी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतार मुकाबले को रोचक बना दिया गया। लेकिन यहां प्रत्याशियों के बीच मुकाबले के साथ साथ मुकाबला किरोड़ी लाल मीणा बनाम सचिन पायलट कहा जा रहा है। ऐसे में दौसा के रण में क्या है यहां के समीकरण और क्या यहां की सियासत, आज बात इसी में। और दौसा की सियासत को समझने के लिए, यहां के समीकरणों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी, हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जी और वरिष्ठ संवाददाता दिनेश डांगी जी। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि यह मुकाबला किन किन के बीच में है। उसके बाद समझेंगे कि दोनों को जो टिकट दिया गया उसके पीछे की वजह क्या रही और किसका बड़ा हाथ रहा। यहां कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, जबकि दौसा में बीजेपी की तरफ से कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा गया है। योगेश जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। जरा शुरुआत में यह बताइए कि दोनों को टिकट किस तरीके से मिला और दोनों को कितना पावरफुल कैंडिडेट आप यहां पर मान रहे हैं। देखिए, अभी क्योंकि चुनाव का वक्त है तो हम किसको पावरफुल बताएं किसको नहीं बताएं, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन ये ज़रूर है कि मुरारी लाल मीणा प्रेजेंट एमएलए हैं दौसा से और ज़िले की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। लेकिन दौसा जो विधानसभा क्षेत्र है वो मुरारी लाल मीणा के खाते में गया, तो उन्होंने कांग्रेस की लाज बचाने का वहाँ काम किया। कन्हैया लाल मीणा लगातार चुनाव हार रहे हैं बस्सी से, टिकट भी उनको नहीं मिला था पिछली बार विधानसभा चुनाव का, और जसकौर मीणा की बेटी का टिकट लगभग फाइनल था और डॉक्टर किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा का नाम भी लगभग अंतिम समय में कटा। तो ऐसे में फिर बीच का रास्ता अपनाया गया जिस पर डॉक्टर कैंप को भी कोई दिक्कत नहीं हो। कन्हैया लाल मीणा को बस्सी से लाया गया। बस्सी आता है जयपुर ज़िले में, लेकिन दौसा लोकसभा सीट का वो हिस्सा है और तकरीबन सर्वाधिक मतदाता इस पूरे लोकसभा सीट पर दलित वर्ग से आते हैं, 3.5 लाख के आसपास। और उसके बाद एसटी मतदाताओं की संख्या यहाँ पर है। गुजर, मीणा, माली, ये तमाम वो प्रभावित जातियाँ हैं जो दौसा ज़िले में आती है। और विजेंद्र, मैं खुद भी वहाँ का मतदाता हूँ दौसा का। मुरारी लाल मीणा 3 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। पहला वो खुद दौसा जहाँ से विधायक है, मांदीकुई जहाँ से वो विधायक रहे थे, पहली बार चुनाव जीता था बीएसपी के टिकट पर, और तीसरी विधानसभा महुआ है जहाँ पर तो बांदीकुई की जो 5 पंचायतें हैं मीणा बहुल, वो महुआ विधानसभा का हिस्सा बन चुकी थी परिसीमन के बाद, और इसी 5 पंचायतों में ही मुरारी लाल मीणा का गांव आता है। तो एक तरह से इन 3 पंचायतों पर सीधा असर है। जो कमज़ोर पॉइंट है मुरारी लाल मीणा का वो है चाकसू, बस्सी, थानागाजी अलवर ज़िले में आता है, लेकिन दौसा लोकसभा सीट का हिस्सा है। तो ये कमज़ोर पॉइंट है। चाकसू की जो बढ़त थी उसी ने पिछली बार भी मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा पर वो बढ़त भारी पड़ी थी, और उधर से बीजेपी चाकसू, खासतौर से जयपुर सटा जो इलाका है, अर्बन का इलाका है, वहाँ बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था। लालसोट का जो इलाका है वहाँ पर भी बराबर की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में रहने वाली है। लेकिन यहाँ दोनों ही दल भीतर घात की आशंका से जूझ रहे हैं। बीजेपी को संबल मिल सकता है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जो 12 तारीख को हो रहा है, और पहला ऐसा अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री दौसा में रोड शो करने आ रहे हैं। इसी बात से अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि दौसा को कितनी अहमियत से बीजेपी ले रही है कि
दौसा जबकि संभाग हेडक्वार्टर भी नहीं है, उसके बावजूद रोड शो करना वहाँ पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन सीट है। और आपको ध्यान 78,000 वोटों के लगभग सविता मीणा, जो मुरारीलाल मीणा की पत्नी थी, वो चुनाव हारी थी पिछली बार लोकसभा का। लेकिन यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। गुर्जर वोट टिके हुए हैं सचिन पायलट के कमांड के ऊपर, क्योंकि उनके पिता, उनकी माता दोनों ही यहाँ से सांसद रहे हैं। कभी पायलट परिवार ने दौसा लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं हारा। राजेश पायलट 4 बार लगातार चुनाव जीते। आखिरी जो चुनाव था राजेश पायलट का, वो बहुत डिफ़िकल्ट चुनाव था और उसके बावजूद उन्होंने रोहिताज शर्मा को चुनाव हरा दिया था। और रमा पायलट जीती। राजेश पायलट का निधन हुआ एक्सीडेंट में, दौसा जिले की सीमा में ही उनका निधन हुआ था। और रमा पायलट चुनाव जीती, फिर सचिन पायलट यहाँ सांसद बने। तो इस इलाके पर पायलट परिवार का प्रभाव रहा है। और उससे पहले पंडित नवल किशोर शर्मा दौसा से लोकसभा के सांसद रहे। ठीक है, लेकिन अपने दर्शकों को जरा वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं कि बीते 3 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज इस लोकसभा सीट पर क्या कुछ रहा है। जरा वोटिंग परसेंटेज दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हो या कांग्रेस हो, दोनों चाहते हैं कि यहां वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। दौसा के अंदर जरा देखिए, 2014 में 33%, बीजेपी को, कांग्रेस को 28%। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में मोदी लहर थी। उस मोदी लहर के बावजूद अगर बीजेपी यहां 33 से 34% के आसपास वोट ले रही है, इसका मतलब यह सीट हमेशा से ही मुकाबले में रही है। 2019 का वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाते हैं कि 2019 में वोटिंग परसेंटेज के दौरान कितना इजाफा हुआ। देखिए 2019 में बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अब सर्जिकल स्ट्राइक या बाकी कौन से इश्यूज यहां रहे, ये बता पाना मुश्किल। हालांकि इन सब के बीच में 2018 का चुनाव हो चुका था और 2018 के चुनाव के बाद जिस चेहरे की हम बात कर रहे हैं कि वो यहां सबसे ज्यादा असर डालता है, उसको लेकर उसके कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके की नाराजगी थी। शायद वो भी वजह हो सकती है कि यहां रिफ्लेक्शन नजर है। 51.57% बीजेपी को यहां वोट मिला, जबकि कांग्रेस 44.02% वोट यहां हासिल कर पाई। नरेश जी, सवाल इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर है, क्योंकि ये जो 2019 का रिफ्लेक्शन है उसके पीछे की बड़ी वजह कई रही होंगी, लेकिन क्या वो वजह आपको अभी भी दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है कि ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है इसमें चेंजेस हो सकते हैं या वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है? देखिए विजेंद्र, वोटिंग प्रतिशत की जहाँ तक आपने बात की, लेकिन अगर परिणाम पे जाएं तो पिछले लोकसभा चुनाव में दौसा एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जो सबसे कम मार्जिन का चुनाव वहाँ पे हुआ था। और दूसरी बड़ी बात है कि अब क्या प्रतिशत रहेगा, तो दौसा जो है देवनगरी कहलाता है, धार्मिक पर्यटन का जो क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी है जी। उस चांद बावड़ी में अगर आप जाएंगे तो कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी सीढ़ी से चढ़े हैं, कौन सी से वापस हम आ रहे हैं। वैसी यहाँ की राजनीति है। इस राजनीति में जैसे योगेश ने कहा, जो दौसा से आते हैं, ऐश्वर्य है, ये भी वहीं से आते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है, जैसे योगेश ने कहा कि जो भीतर घात, उसको कौन रोक पाता है। मुझे लगता है इस बार वो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट है मुरारीलाल मीणा और कन्या जो भी हैं, वो दोनों पहली बार लोकसभा में आमने सामने हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विधानसभा का तो इनको अनुभव है, लेकिन लोकसभा चुनाव पिछली बार मुरारी की पत्नी ने लड़ा था और दोनों इस सीट पे महिला उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ था। बड़ी चीज़ ये है कि महज 50 किलोमीटर दूर जयपुर से ये दौसा है, लेकिन अगर कांग्रेस किसी सीट को आसपास के क्षेत्र में सबसे ताकतवर मानती है तो दौसा सीट को मानती है जी। और तो उसके क्या पीछे का फैक्टर क्या है? बिल्कुल, तो भले ही जो विधानसभा चुनाव में चुनाव परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी जो फैक्टर है वो अलग है। एक तो मुरारी मीणा है, उनकी अपनी सक्रियता है, उनकी अपनी लोकप्रियता है, और योगेश सहमत होंगे कि भले ही वो मीणा कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन विधानसभा में उनको जनरल वोट मिलते हैं, जो उनकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो शायद इसी कारण से कांग्रेस ने वो चेहरा उतारा है। और अभी जिस तरह के वहाँ के समीकरण हैं, क्योंकि भले ही कह सकते हैं कि आचार संहिता है या कोई और इस तरह के जो फैक्टर होते हैं, उसका नाम योगेश नहीं ले पा रहे हैं कि ये भीतरघात कौन करने जा रहा है, लेकिन जो भी भीतरघात जिस पार्टी से भी होगा, वही चुनाव का इसका सबसे बड़ा फैक्टर है और परिणाम वहीं से तय होगा जी।
और बड़ी चीज, लेकिन नरेश जी, यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। अपने दर्शकों को जरा एक बार यहाँ के मोटे मोटे जातिगत समीकरण बता देते हैं कि भाई यहाँ के जातिगत समीकरण क्या कुछ है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने मीणा कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन गुर्जर वोट यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर नजर आते हैं। SC ST भी काफी हद तक देखिए, दौसा लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख के आसपास मतदाता है और हो सकता है इसमें थोड़ा इजाफा इस बार हुआ। दौसा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मीणा मतदाता है और दोनों ही पार्टियों ने मीणा कैंडिडेट को उतारा है। तो ऐसे में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? मीणा वोटर्स की संख्या लगभग 7.5 लाख के आसपास यहां है दौसा लोकसभा सीट पर। उसके बाद SC और ब्राह्मण मतदाता भी 4-4 लाख के करीब है। इसके अलावा अगर बात की जाए दौसा लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण की, तो 2.5 लाख के आसपास गुर्जर माली मतदाता इस सीट पर हैं। हालांकि यहां पर जो संवेदनशील बूथ है वो भी काफी ज्यादा होते हैं और वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है वो भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन यहां 1965 के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऐश्वर्या, सवाल आपसे है, क्योंकि दोनों ने यहां मीणा कैंडिडेट को उतारा है, तो यहां की सियासत बाकी जो जातियां उनके इर्द गिर्द किस तरीके से घूमती नजर आएगी, और कोई इंटरनल फैक्टर है जो किसी एक कास्ट को किसी एक तरफ करता हुआ इस बार दिखाई दे सकता है? देखिए, दौसा संसदीय क्षेत्र को लेकर योगेश शर्मा जो हैं वो बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं, लेकिन उससे आगे मैं जाऊंगा तो यहां पर महत्वपूर्ण बात यही है कि दौसा में मीणा और गुर्जरों के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती है। माली समाज अच्छी संख्या में है, ब्राह्मण समाज भी ठीक संख्या में है, लेकिन दोनों ही मार्शल कौम मानी जाती है और दोनों आसपास राजनीतिक रूप से काफी हद तक प्रभाव रखते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दोनों ही समाजों में सेंधमारी करना। यदि दोनों समाज किसी भी क्षेत्र में एकजुट होकर वोट कर गए तो जिस पार्टी के समर्थन में वोट करेंगे वो पार्टी अपने आप को मजबूत महसूस करेगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक बड़ा अगर कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा को लेकर। इस बात में कोई संशय नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा जितना ज्यादा कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में मूव करेंगे, क्योंकि आज का उनका एक अंदाज था कि वो केला देवी की सौगंध दिलवा रहे थे लोगों को कि राव राजेंद्र के समर्थन में आप वोट दोगे, आपको केला देवी की सौगंध है, और खुद ने भी सौगंध खाई। इस तरीके से दृश्य दिखाई दिया, तो उसी अंदाज में उनको दौसा जाना पड़ेगा। हालांकि नाराजगी जैसी बात अच्छे से जानते हैं कि टिकट को लेकर कई नाम थे, उनमें उनके भाई का जगमोहन मीणा का नाम भी था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनके कंधे पर ऐसे हल्के से प्यार से मारा था और उनके प्रति अपना स्नेह दिखाया था, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन तेजी से हुआ, ऐसा लोग मानते हैं और शायद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात भी हुई है। लेकिन यहां पर एक चीज जिसको लेकर योगेश मैं जब बात करूंगा तो उस चीज को लेकर आगे आएंगे कि यहां पर ये जो सीटें हैं, हम बात करते हैं चाकसू की, चाकसू में प्लस हो सकते हैं, एक संभावना है कन्हैया लाल की, लेकिन बस्सी में खुद रहने वाले हैं, वो अपने आप को प्लस कर सकते हैं, एक संभावना हो सकती है। लेकिन बांदीकुई का क्या कीजिएगा? बांदीकुई में भागचंद जो वहां के विधायक हैं वो वर्तमान में किन स्थितियों में कैसा काम कर रहे हैं, तो पार्टी को भागचंद को संभालना पड़ेगा। महुआ में राजेंद्र हैं, राजेंद्र के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि किरोड़ी लाल के भतीजे हैं, वो चाहेंगे कि महुआ में वो अच्छे खासे वोट दिलवाएं, लेकिन वहां पर भी माली फैक्टर और गुर्जर फैक्टर इफेक्ट करेगा। मैं थोड़ी देर पहले जो नरेश से सवाल पूछा था कि 2019 की बात करते हैं कि 2019 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और एक फैक्टर सरकार बनने के साथ ही अचानक से आया, वो सभी के सामने है। दो फैक्टर काम करते थे कांग्रेस में और दोनों फैक्टर सभी के सामने है, तो उस फैक्टर का क्या कहीं नुकसान या फायदा तो नहीं हुआ, वो चीज देखनी पड़ेगी। और इस बार वो फैक्टर किसके साथ है ये भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर दौसा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में आसान नहीं है, क्योंकि दौसा और नागौर दोनों को वो अपने आप में चुनौती मानते हैं। यही कारण है कि जो क्लस्टर की बैठकें हुई थी इन पर विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि दौसा के राजनीतिक हालात, हम जिस वोटर की बात करते हैं, मूल ओबीसी की बात करो या सवर्ण की बात करो, तो भाई जिस समाज में गुर्जर और मीणा रहते हैं तो वहां पर हल मिलकर रहते हैं सारे लोग, तो अमूमन वो अपने जिस समाज की संख्या ज्यादा होती है उसकी बात सुन लेते हैं कि ठीक है भाई तुम कहोगे उसको वोट डाल देंगे। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है, आपस में होता है, एक दूसरे बैठे एक साथ रात को बातचीत की और सोचते हैं कि भाई हमको इस पार्टी को डालना है, तो पूरा गांव एक साथ एक पार्टी को डाल देता है। कई बार ऐसी स्थितियां भी हो जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल वोटर को जो
वोट डालने में थोड़ा सा आनाकानी करता है, उसको एकजुट करना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा, उसमें ऊर्जा भरनी पड़ेगी। और दूसरा, दौसा की रणनीति में किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका के साथ ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जो वहां पर सारी चीजों को मैनेज कर सके, क्योंकि दौसा का मिजाज बिल्कुल अलग है। वहां आखिर छोर में आप जाएंगे तो महुआ है, और इस छोर पर आप आएंगे तो जयपुर का एक क्षेत्र है, चाकसू से लेकर बस्सी, बिल्कुल अलग हो जाता है। लालसोट थोड़ा अलग है, लालसोट बिल्कुल आपको आप देखेंगे लालसोट में जो प्रभाव है वो सवाई माधोपुर क्षेत्र का है। वहां महुआ जो है, महुआ में भरतपुर और करौली क्षेत्र का प्रभाव है, बांदीकुइया में अलवर क्षेत्र का प्रभाव है, और ये जो चाकसू है, चाकसू और बस्सी जयपुर क्षेत्र का प्रभाव है। तो ये चीजें दिखाई देती। ठीक है, लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया कि बीजेपी के लिए आसान रहने वाली सीट नहीं है। इतिहास भी कुछ इसी तरीके से बताता है। जरा 1952 के बाद से जो लोकसभा सीट पर अभी तक चुनाव हुए हैं उसका मोटा मोटा आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि दरअसल कितने चुनाव इस सीट पर हुए। देखिए, दौसा लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे। 19 बार अभी तक चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के, और वो पूरा समीकरण क्या है। इस सीट पर पंडित नवल किशोर शर्मा, राजेश पायलट, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा कद्दावर नेता इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 19 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, यहां 12 बार कांग्रेस जीती है। जबकि अगर बाकी की बात की जाए, मसलन बीजेपी की बात की जाए, तो 2014 से ठीक है वो जीत रही है, लेकिन कुल 4 बार ही बीजेपी जीती है। 2 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार निर्दलीय सांसद यहां से चुने गए हैं। दिनेश डांगी जी, सवाल यह कि भाई एक दौर में जब ये कांग्रेस का गढ़ रहा तो एक गढ़ कैसे बीजेपी की तरफ बढ़ा, और क्या आपको लग रहा है कि सचिन पायलट की वहां सीधी सक्रियता इस मुकाबले को कांटे का बना सकती है, और वो टर्निंग पॉइंट इस सीट पर क्या रहेगा जो समीकरणों को बदलेगा? जी देखिए विजेंद्र, दौसा सीट की जो तासीर मिजाज है वो बाकी सीटों से अलग है, क्योंकि इस सीट के लोगों ने, दौसा ने कई दिग्गज नेताओं के उदय और सियासी अंत को देखा है। पंडित नवल किशोर शर्मा और राजेश पायलट ने इसको कांग्रेस का मजबूत गढ़ इस सीट को बना दिया था, लेकिन पिछले 2 चुनाव से कह सकते हैं 10 साल से ये भाजपा की एक नई प्रयोगशाला बन चुकी है। ये सीट 10 साल से यहाँ पर जमकर कमल खिल रहा है। इस बार कांग्रेस को इस सीट से बेहद उम्मीद है। उन्होंने मुरारी मीणा, जो एक सामान्य सीट से चुनकर विधायक आए, और SC ST गुर्जर के वोट तो उनको मिलने हैं, क्योंकि गुर्जर सचिन पायलट खेमे से आते हैं, तो जाहिर सी बात है गुर्जर वोट अगर उनको मिलते हैं, और उनकी छवि हार्डकोर मीणा की नहीं है, तो ब्राह्मण और अन्य जो सामान्य वर्ग के मतदाता है वो भी उनको वोट देते हैं। तो कैंडिडेट और जातिगत समीकरण कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है कि उनके पक्ष में है। तो मुरारी मीणा की एक छवि अलग है, और ऐश्वर्या जैसे बता रहे थे कि मीणा और गुर्जर के इर्द गिर्द इस सीट की राजनीति है, वह यहाँ पर घूमती है। तो जातिगत समीकरण के हिसाब से कांग्रेस मानकर चल रही है कि वो मजबूत है। और किरोड़ी मीणा 2009 में इस सीट से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। यहाँ दौसा सीट से लड़ाई सियासत से ज़्यादा अहम की होती है। तो किरोड़ी मीणा आखिरी निर्दलीय सांसद थे जो राजस्थान में निर्वाचित चुनकर आए और इसी सीट से चुने गए थे। उनका क्या रोल रहता है, जैसे जगमोहन मीणा है, क्योंकि लगातार पहली CEC में मुरारी मीणा का नाम था, लेकिन इसलिए डिक्लेयर नहीं हो रहा कि अगर जगमोहन मीणा लड़ते हैं तो मुरारी मीणा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये दोनों का पर्दे के पीछे से गठबंधन था, तो जाहिर सी बात है वोटिंग तक वो गठबंधन कितना बरकरार रखता है, कितनी मदद एक दूसरे की करते हैं। तो मुरारी मीणा खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछली बार राजस्थान में सबसे ज़्यादा कम अंतर से हार कांग्रेस की इसी सीट पर हुई थी, करीब 75,000 के आसपास। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि अब मुरारी मीणा खुद लड़ रहे हैं, और पिछली बार पत्नी थी, तो ये हार का अंतर कम करते हुए ये सीट जीती जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं यहाँ, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज भी इस सीट पर आ सकते हैं और सचिन पायलट खुद इसकी कमान संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल, सचिन पायलट लगातार यहाँ पर प्रचार करने जाएंगे। प्रियंका गांधी का रोड शो है, उसकी भी मांग कैंडिडेट की तरफ से यहाँ पर हुई है। लेकिन कांग्रेस को इस सीट से इस बार खाता खुलने की उम्मीद है कि अगर हम जीत सकते हैं तो 1-2 सीटों में दौसा भी उन्होंने शामिल कर रखी है। लेकिन जैसा कि यहाँ की राजनीति अंतिम वक्त तक अंगड़ाई लेती है, अन्य कास्ट का क्या वो रहता है, जिस तरह वहाँ पर बताते हैं कि ठीक है योगेश जी, अब एक मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी गरमाया था। मुद्दा था ERCP का। कांग्रेस ने कहा कि भाई हमने बहुत काम किया है, बहुत पैसा दिया, उसके बावजूद यहाँ की 8 विधानसभा में से 5 पर बीजेपी जीत गई। अब तो भजनलाल सरकार बाकायदा ERCP के MOU की बात कर रही है, और यहाँ ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या कास्ट और जाति से इतर ये पानी का मुद्दा यहाँ एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है जिसके इर्द गिर्द सियासत घूमती नजर है? देखिए, पानी का मुद्दा यहाँ सबसे प्रमुख मुद्दा पहले से ही है,
और ERCP को लेकर भी मांग जो बुलंद हुई थी, आपको ध्यान होगा पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त मीणा हाईकोर्ट की तरफ जो रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस वक्त भी ये मुद्दा था। उसके बाद ERCP का मुद्दा और ज़ोर से गरमाया और अब भजनलाल सरकार ने इस दिशा में काम किया है। तो ये बीजेपी इस आधार पर वोट मांग रही है, क्योंकि दौसा हेडक्वार्टर में भी कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि 2-2 दिन 3-3 दिन तक पानी नहीं आता, बांदीकुई में 4-4 दिन तक पानी नहीं आता। तो यह कमोबेश सिंचाई और पेयजल दोनों का हालात है। लेकिन जो जातीय राजनीति की बात अभी हम सभी कर रहे हैं, आपको ये विलक्षण बात मैं बताता हूँ दौसा लोकसभा क्षेत्र की। मीणा हाईकोर्ट भी यहीं लगता है, गुजर हाईकोर्ट भी यहीं लगता है और माली हाईकोर्ट भी यहीं लगता है। माली हाईकोर्ट बसवा में लगता है, गुजर हाईकोर्ट सिकंदरा और बांदीकुई की सीमा पे लगता है, और मीणा हाईकोर्ट का पता ही है कि दौसा के बिल्कुल पास में लगता है, लालसोट रोड पर। तो 3 हाईकोर्ट दौसा जिले में जातीय जो पंचायतें हैं उससे जुड़े हुए लगते हैं, और इनकी इतनी महत्व है कि ये जो तय करते हैं उसके आधार पर काफ़ी कुछ चीज़ें राजनीतिक तौर पर मतदाता इनके समाज का तय कर लेता है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा रोड शो का। बीजेपी के जो रणनीतिकार रोड शो की गाथा को सफल बनाने में जुटे हैं कि ये रोड शो की तुलना होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो लोग जुटे थे वो दौसा शहर में जुटे थे, और हालात ये हो गए थे कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया था। तो अब रोड शो में किस तरह की स्थिति रहेगी, और मुझे जो लगता है यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सहमति रही होगी, इसीलिए रोड शो को लेकर हामी भरी होगी, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बगैर सक्रियता के इस रोड शो की सफलता संदिग्ध हो सकती है। तो ऐसे में रोड शो को लेकर एक अलग तरह का माहौल अभी से दौसा में क्रिएट हो गया, क्योंकि राजनीतिक ज़मीन है, लोग बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक है। और एक सबसे बड़ी बात है उस पूरे इलाके की यही है कि वहाँ पर मतदाता इस बात का भी ध्यान रखता है कि आखिरी वक्त पर कौन से मुद्दे। आपने देखा होगा, एक लिस्ट देखी होगी आपने कि एक बार एक इंडिपेंडेंट वहाँ से चुनाव जीते हैं, वो इंडिपेंडेंट डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जीते थे। और आपको पता है उस समय चीची खड़े हो गए थे, गुजर ST वर्ग से आते। एक्चुअली जम्मू कश्मीर का जो गुजर है वो ST वर्ग से आता है। तो चेची जम्मू कश्मीर से लाए थे ₹40 जेब के अंदर और चुनाव लड़ लिया, और 2.25 लाख वोट लेके गए लोकसभा सीट पर। केवल 40 रुपये लेकर आए थे और 2.25 लाख वोट लेके गए। बांदीकुई से 23,000 की लीड उस ज़माने में कमर रब्बानी चेची ने ली थी। तो आप सोच सकते हैं दौसा किस तरह का राजनीतिक मिजाज रखता है। लेकिन किताब के चुनाव चिन्ह पर उस ज़माने में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चुनाव जीते थे, और एक कहा जा सकता है यहाँ से नाथू सिंह गुजर सबसे युवा सांसद बने। पंडित नवल किशोर शर्मा को उन्होंने ही चुनाव हराया था, और सबसे युवा सांसद का गौरव भी उन्होंने हासिल किया। सचिन पायलट भी सबसे कम उम्र में युवा सांसद इसी सीट से बने। पायलट को ये इलाका इतना प्रिय है कि वो कहीं से भी सांसद बन जाए, वो दिल्ली की राजनीति कर लें, राजस्थान में अजमेर की कर लें, भीलवाड़ा की कर लें, लेकिन दौसा में आती उनका रंग ढंग बिल्कुल बदल जाता है। उन्हें लगता है कि वो दौसा के कितने करीब हैं, क्योंकि उनके पिता उनके माँ ने दौसा का प्रतिनिधित्व किया है। दौसा को लेकर पायलट का और मुरारीलाल मीणा विशुद्ध रूप से सचिन पायलट कैंप से आते हैं, लेकिन मुरारीलाल मीणा खुद बड़े सोशल इंजीनियर है। तो ऐसे में कन्हैयालाल मीणा के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन कन्हैयालाल मीणा का जो प्लस पॉइंट है वो उनकी सरलता, सादगी। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। ऐश्वर्या, सवाल आपसे है कि ऐसा क्या है कि बीजेपी ने कई सीटों पर अपने कैंडिडेट को 3 बार रिपीट किया, 4 बार रिपीट किया, लेकिन यहाँ 14 में अलग, 19 में अलग और 24 में अलग। देखिए, दौसा प्रयोग है। दौसा का जो मिजाज है वो योगेश जी बता रहे थे, मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। वहां का वोटर एक ऐसा वोटर है कि जिस दिन वोट दिया है और चुनाव खत्म हो गया और कैंडिडेट जीत गया, जीतने के बाद ही वो उसके घर पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद वो बस यही देखेगा कि साहब नेताजी में परिवर्तन तो नहीं आया है। वो 1 मिनट में डिसाइड कर लेता है। वो तबादला लिस्ट जब आती है तो उसे चेक करता है कि साहब मुरारीलाल मीणा जी की तबादला लिस्ट है, इसमें मीणा कितने, माली कितने, गुजर कितने और ब्राह्मण कितने, वैश्य कितने। इतना पॉलिटिकली इंटेलिजेंट वोटर वहां का है। ये चीज यहां दौसा में होती है। तो यही कारण है कि वहां पर उस सीट पर बीजेपी ने प्रयोग किया। हरीश मीणा को लेकर आई, फिर जसकौर मीणा को लेकर आया, और जसकौर मीणा को उन परिस्थितियों में लाया गया जब सबको पता था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर मीणा दोनों की बात है। लेकिन बहरहाल वो चीजें सबके सामने हुई, जसकौर जीती। लेकिन उससे भी आगे अब इस बार बिल्कुल नया प्रयोग कर डाला, जिस कन्हैयालाल मीणा ने खुद ने नहीं सोचा होगा कि अब उनका कोई भाग्योदय होने की स्थिति में बनेगा। क्योंकि मुझे मदन लाल सैनी भी याद आ जाते हैं। बहुत से उदाहरण है, लेकिन नरेश जी बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि भाई कांग्रेस ने अंतिम वक्त तक ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं दिया था,
और इस सीट पर ब्राह्मण काफी तादाद में है। आपको लगता है कि जो भीलवाड़ा के अंदर कैंडिडेट दिया गया उसकी वजह से ब्राह्मण थोड़े बहुत भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए, दौसा सीट है, अगर विधानसभा के हिसाब से बात करें तो ज़रूर जो ब्राह्मण कैंडिडेट की बात यहाँ पे होती है, लेकिन लोकसभा में चूंकि अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है उनको देखा जाता है। विजेंद्र, मुझे लगता है कि अगर पिछले 2 चुनाव को छोड़ दो, जो मोदी लहर पे जीते भी गए थे, लड़े भी गए थे, उससे पहले ऐसे अभी बताया आपने कि लगातार 3 बार पायलट फैमिली है उनका कब्जा रहा, तो मुझे ये लगता है कि इस बार का ये जो चुनाव है भाजपा और कांग्रेस को अलग कर दे तो किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट, ये 2 फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि जो वोट बैंक की आपने बात की है, चाहे वो मीणा वोट हो चाहे गुर्जर वोट हो, ये वो क्षेत्र है कि किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति यहाँ से रही है और सचिन पायलट की पूरी फैमिली की राजनीति यहाँ से रही है। क्या सचिन पायलट गुर्जर के समाज के जो वोट है वो मुरारी मीणा को डलवा पाएंगे? अगर वो डलवाने में सफल होते हैं तो जो कांग्रेस दावा कर रही है कि हम अगर कोई पहली सीट इस इलाके में जीतते हैं तो वो दौसा है, तो उस दावे में थोड़ी मजबूती नजर आती है। दिनेश जी, कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा 2-3 फैक्टर बताइए जिनके इर्द गिर्द ये चुनाव जीत सकता है। जातिगत छोड़ दीजिए, ईआरसीपी छोड़ दीजिए, उसके अलावा और कौन कौन से इशू हो सकते हैं? जी देखिए, मोदी लहर में कांग्रेस ने राजस्थान में दौसा को छोड़कर बाकी जगह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से चुनाव हारे थे, लेकिन यहाँ पर महज 70 से 80 हज़ार के बीच कांग्रेस की हार हुई थी। और उस टाइम विधानसभा चुनाव हुआ था और सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो गुर्जरों में नाराजगी थी। सचिन पायलट की चाहत के बावजूद भी गुर्जर वोट है भारी तादाद में मुरारी मीणा की पत्नी को नहीं मिले, तो अब कह सकते हैं कि वो गुर्जर वोट संभवतः सचिन पायलट की जो अपील पर है वो वोट दे सकते हैं, क्योंकि राजेश पायलट के साथ से मुरारी मीणा इस परिवार के साथ जुटे हुए हैं। तो गुर्जर वोटों की कितनी वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हो सकती है, इस पर काफी कुछ मैं आपका मतलब ये निकालूं कि भाई जमीनी मुद्दे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। योगेश जी, आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं? मेरे पास 30 सेकंड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में दौसा लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा संवेदनशील लोकसभा सीट है। सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील निर्वाचन जो यहाँ पर मतदान केंद्र यहीं पर है, और सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो भी इसी इलाके में लगाई जाती है। इसके पीछे कई पुराने कारण हैं। अगर यहाँ पर रीपोलिंग या बूथ कैप्चरिंग नहीं हो तो यहाँ चुनाव माना ही नहीं जाता इस इलाके में। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो दौसा का लोकसभा क्षेत्र है ये बहुत अति संवेदनशील है। और जो दिनेश डांगे ने जो बात कही, ऐश्वर्या ने कही, रेजी ने की, उस बात को मैं समअप करते हुए आपको कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर मुरारीलाल मीणा चुनाव जीतते हैं तो दौसा विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होना है। ठीक बात। उसको भी राजनीतिक तौर पर ध्यान रखना होगा। और पहली बार आज़ादी के बाद दौसा विधानसभा सीट पर मुरारीलाल मीणा या कांग्रेस के उम्मीदवार ने बढ़त ली थी। पहली बार एसटी के उम्मीदवार होते हुए, मतलब एसटी वर्ग से होते हुए भी जनरल सीट पर, वो भी दौसा शहर से उनकी बढ़त अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि यहाँ हमेशा बीजेपी या जनसंघ की बढ़त लेता हुआ आया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा रोचक जो तथ्य है यहाँ का, विधायक किसी भी दल से बने हों लेकिन उनकी निष्ठाएं कहाँ पर हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ अंदर खाने चलती है। यहाँ पर 2 जातियों का कॉम्बिनेशन नेचुरली बनता है, कैसे बनता है वो हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया।